प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर और आनंद से भरे हुए समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारी कितनी सुरक्षा में अपनी आंखें हम सब के ऊपर लगाए रहता है। आज का ये दिन प्रभु यीशु की इन सारी भलाइयों का एक प्रमाण है कि आप और मैं जीवितों की ज़मीन पर हैं और उसकी करुणा हम सब के ऊपर प्रबल है। आज का हमारा भजन यही हमको सिखाता है। भजन 117। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। यहोवा की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। प्रियो, यदि उसकी करुणा प्रबल ना होती तो हम आज जीवितों की ज़मीन पर ना होते। इस बात पर मैं थोड़ी देर से आता हूँ। पहले ये कहना चाहता हूँ, ये भजन देखने में सबसे छोटा है, लेकिन इसका संदेश सारे भजनों से बड़ा है। और वो ये है कि सारी जाति जाति के लोगों के लिए संदेश है। अगर आप इंग्लिश में देखो, यहाँ जाति जाति इंग्लिश में अगर देखेंगे, ओ प्रेज द लॉर्ड ऑल ये नेशंस, प्रेज हिम ऑल ये पीपल, फॉर हिज मर्सीफुल काइंडनेस is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. मतलब ये कि एक ऐसा आह्वान है जो सारी दुनिया के राष्ट्रों और लोगों के लिए, यानी कि सबका एक ही इंटरनेशनल एंथम है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भजन है, ये गीत है जो सारी दुनिया के लोगों को एक ही झंडे के नीचे खड़े होकर एक ही राजा की जय जयकार करनी है, एक ही राजा के गीत गाना है। वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। सारी दुनिया के लोग, सारे नेशंस को परमेश्वर आह्वान करता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि यहोवा की करुणा प्रबल हुई है। प्रबल का मतलब है जब दो शख्स लड़ते हैं, एक प्रबल होता है तो दूसरा हारता है। अगर करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है तो इसका मतलब है किसी की हार भी हुई है, हमारे शत्रु की हार हुई है। अर्थात शैतान, उसके षड्यंत्र, उसकी दुष्टात्माओं की, उसकी सारी योजनाओं की हार हुई है। और ये प्रतिदिन होता है कि परमेश्वर जिसकी करुणा हमारे ऊपर बहुतायत के साथ है, वो प्रतिदिन हमारे शत्रुओं को हराता और करुणा प्रबल होती है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग से एक दया को, करुणा को, या कहें महाकरुणा को, यिर्मयाह तो उसे महाकरुणा कहता है, रिलीज कर रखा है। और वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में एक ऐसे प्रतिरोधी शक्ति के रूप में, जो बीमारियों से जैसे शरीर में हमारी प्रतिरोधी शक्ति लड़ती रहती है, बिना दवाई के भी हम ठीक होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे खाने के द्वारा या परिस्थितियों में या किसी कारण से छोटी मोटी बीमारियां शरीर में आती रहती हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी प्रतिरोधी शक्ति है, रेसिस्टेंस पावर है, वो उनको शरीर से बाहर निकाल देती है, उन पर प्रबल हो जाती है। इसी तरह परमेश्वर की करुणा ने हम सबको चारों ओर से घेरा हुआ है। जब शैतान के आक्रमण होते हैं, उन सब पर परमेश्वर की करुणा प्रबल होती है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे संसार में आप सुनते होंगे कि किसी किसी की ऊपर परमेश्वर की कृपा रुक जाती है, तो फिर साधु संत लोग, या आप टीवी में देखें, सुबह सुबह कुछ लोग आते हैं, वो करुणा को चालू करने के उपाय बताते हैं। अगर आपकी करुणा रुकी हुई है, हरी घास ले जाकर गाय को खिला दीजिए, थोड़ा सा आटा चींटियों को ला जाकर खिला दीजिए, खेलते हुए बच्चों को 2 समोसे खिला दीजिए, वगैरह वगैरह। प्रियो, हम धोखे में न रहें। परमेश्वर की करुणा सैंत मैत मिलने वाली है, उसके लिए हमें परमेश्वर को पुकारना है। और ये सच्चाई के रास्ते से भटकाने वाले लोग हैं, और इंसान को सही तरीके से
परमेश्वर को अप्रोच करने से रोकते हैं। हमें अपने आप को पूरी तरह से नम्र और दीन करना है, परमेश्वर के सामने अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से जाना है, और परमेश्वर की करुणा को हम पाते हैं। उसके डरवैयों पर जो परमेश्वर से भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं भय के साथ, उनके ऊपर, और यहाँ तक लिखा उनके नाती पोतों के ऊपर भी परमेश्वर की करुणा युग युग होती रहती है। आपने, मैंने जब अपने उद्धारकर्ता को जान लिया है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, तो परमेश्वर की करुणा प्रतिदिन हमारे जीवन पर रिलीज हुई है और वो प्रबल होती रहती है। इसका मतलब है प्रतिदिन परमेश्वर एक लड़ाई हमारी ओर से लड़ता है, क्योंकि शैतान के बारे में लिखा है, वो फाड़ने और गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। वो प्रतिदिन इस चाल में घूमता रहता है, इस ताक में घूमता रहता है। हमारे आसपास उसकी दुष्टता की सेनाएं घूमती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर की करुणा एक ऐसा प्रबल किला है या दीवार है, शहर पनाह है, जो प्रबल है, जो किसी भी लड़ाई को हराने की ताकत रखती है। सुप्रियो एंड्योरेथ फॉरएवर, न केवल हिंदी में इसका अर्थ एक और भी आया है, मतलब प्रबल है। यहाँ एंड्योर का मतलब है सदा बनी रहती है, लेकिन इंग्लिश में है, हिंदी में है, ये प्रबल होती है, मतलब विक्टोरियस होती है। प्रबल का मतलब विक्टोरियस। इन बातों को हमने यहाँ देखा कि यह भजन हम सब के लिए एक आह्वान है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी विश्वास के हों, परमेश्वर सबको अपनी प्रशंसा करने के लिए बुलाता है। कोई अब ये ना सोचे कि मैं मसीही नहीं हूं, इसलिए मैं क्यों यहोवा की उपासना करूं, मैं तो यहूदी नहीं हूं, मैं क्यों परमेश्वर की उपासना करूं। या कोई ये कहे मैं तो कोई इस्राएली नहीं हूं, मैं क्यों इस्राएल के ईश्वर की प्रार्थना प्रशंसा करूं। या कोई ये कहे मैं तो विश्वास ही नहीं करता किसी ईश्वर में, मैं क्यों उसकी प्रशंसा करूं। ये सब लोगों के लिए है। दिस इज फॉर एवरीवन। ये समझो जैसे कोई ऐसा टैक्स होता है जो हर एक पर लगता है, ऐसा समझ लीजिए। ये एक डिमांड है हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से, सारी पृथ्वी पर स्थापित राष्ट्रों से, चाहे वे उसको जानते हों या न जानते हों, चाहे वे उसमें विश्वास करते हों या ना करते हों। आपको देश का राजा हो सकता है पसंद ना आए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपने नहीं चुना है, आपने वोट नहीं डाला, आपको पसंद नहीं हो, लेकिन तो भी उसका राज आपके ऊपर चलेगा। आप उसका इनकार नहीं कर सकते। और उसके पास सोटा और लाठी है, मतलब उसके पास प्रशासन है, पुलिस है, कानून है जो आपके ऊपर लागू होता है। इसी प्रकार परमेश्वर स्वर्ग में जो विराजमान है, उसका कानून सारी दुनिया पर चलता है। आप नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, आपकी नासमझी है, आपकी अज्ञानता है, या यूं कहूं साफ शब्दों में ये आपकी मूर्खता है कि आप उस परमेश्वर का इनकार करते हैं जिसने आपको बनाया, जो आपको प्रतिदिन चला रहा है, जो आपका राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वही जो आपका उद्धारकर्ता भी है। और आप कहते हैं ये तो मेरा अपना चुनाव है, मैं उसको मानूं या नहीं मानूं। लेकिन वो समय आता है जब आपके चुनाव की लिमिट भी खत्म हो जाएगी, जब आप उसके सामने खड़े होंगे, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं तो इन्हें अपना ईश्वर नहीं मानता था, लेकिन आज पता चला सारी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, यही है। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन वो गलती मानने का समय नहीं होगा, वो सजा का समय होगा ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर उसके कानून को ठुकराया है, उसके प्रेम को ठुकराया है, उसकी योजना को ठुकराया है,
उसकी करुणा को ठुकराया है, उसके अनुग्रह को ठुकराया है, तब भी वहां उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा कि वह कहें कि हमें पता नहीं था, हम ना समझ थे, हमारी आंखें तो आज ही खुली हैं। ये जवाब संतोषजनक नहीं होंगे। तो जान लीजिए प्रियो कि जीवित परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का, सारी पृथ्वी का, सारे राष्ट्रों का। इसलिए वो एक ही बात के लिए आह्वान करता है, प्रेज ये द लॉर्ड। एक और शब्द है इसी का, हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो। हमारा और कोई काम नहीं है। इस पृथ्वी पर भी रहते हुए हर इंसान को अपने परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसके गीत गाने हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। His kindness is great towards us. उसकी करुणा हमारी ओर है और प्रबल है। यही लिखा है हिंदी में, यहोवा की सच्चाई सदा की है। आप इस सच्चाई का इनकार ना करें तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, मेरी बेवकूफ़ी होगी। यह कोई समझदारी नहीं होगी, बल्कि हमें स्वीकार करना है और ईश्वर की प्रशंसा करना है। ये एक डॉक्सोलॉजिकल भजन भी कहलाता है, जो मतलब जैसे आराधना के अंत में हम डॉक्सोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा बनी रहे। ये उसी तरह का एक डॉक्सोलॉजी साम भी है कि सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। हे जाति जाति के लोगों परमेश्वर की महिमा करो। ये डॉक्सोलॉजी भी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सचमुच में सारी सृष्टि का परमेश्वर एकमात्र तू ही है। दूसरा कोई नाम हमें नहीं दिया गया है जिसकी हम आराधना करें, जिसकी हम उपासना करें, जिसकी हम स्तुति और प्रशंसा करें और जिसके नाम से हम उद्धार पाएं। परमेश्वर, दुनिया के सारे लोगों की आंखें आज खुल जाएं, वे जान लें कि स्वर्ग में विराजमान एकमात्र परमेश्वर यहोवा ही है, और जो सारी दुनिया के लोगों को अपनी प्रशंसा के लिए आह्वान करता है। और आपकी करुणा जो प्रबल है, जो आज सारे विश्वासियों पर प्रबल है, ये सारे लोगों पर प्रबल हो जाए और वो सारे लोग प्रभु जी आपको अपने घुटनों पर आकर स्वीकार करें और आपकी आशीषों के भागीदार बन सकें। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा होती रहे। मैं फिर से निवेदन करता हूँ प्रियो, हमारे इन संदेशों को आप ज़रूर प्रतिदिन सुनें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बहुतायत से होती रहे। गॉड ब्लेस यू।